स्वागत है सभी का स्मार्ट आईएएस क्लासेस कोचिंग सेंटर लखनऊ में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पर्यायवाची के बारे में 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, चौथी क्लास आज है और 3 क्लास में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पर्यायवाची पढ़ लिया था। और चौथी क्लास में आज भी हम लोगों ने ढेर सारे पर्यायवाची पढ़ेंगे। सांप की पर्यायवाची, शेषनाग की पर्यायवाची, आम की पर्यायवाची, कोयल की पर्यायवाची और सूर्य की पर्यायवाची क्या होती है और सभी को अच्छे से सीखेंगे। अभी तक मैंने जितनी पर्यायवाची पढ़ाई है आप लोगों को किसी को रटने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो उम्मीदन हम पढ़ाने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं सांप की पर्यायवाची क्या होगी। सांप सब लोग जानते हो और उम्मीदन सभी के घरों में कभी ना कभी तो सांप के दर्शन हुए ही होंगे या सांप देखे जरूर होंगे। सभी लोग नहीं रियल में देखे होंगे तो हो सकता है मूवी आदि में देखे हों, लेकिन देखे जरूर होंगे। अब देखिए सांप का तत्सम रूप होता है सर्प। सांप को ही क्या कहते हैं? सर्प कहते हैं। रटने की कोशिश मत करना। सांप को सर्प कहते हैं और इसी को नाग कहते हैं, ये सबको याद है। और इसी को भुजंग कहते हैं। कैसे याद करोगे? आप लोगों ने एक दोहा पढ़ा है क्या? चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कि जो मित्र होते हैं चाहे वो अच्छे मित्र हो बुरे मित्र हो, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग शब्द आया कि जो सांप होते हैं आपको पता है उनको बहुत प्रिय होता है चंदन। तो चंदन के पेड़ में सांप हमेशा लपेटे रहते हैं, लेकिन चंदन का पेड़ जो होता है वो कभी उसमें विष नहीं व्याप्त हो पाता है। ठीक है, तो ये अपने जीवन में भी फॉलो करना चाहिए सबको। तो भुजंग भी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भुजंग मतलब सांप के लिए कहा गया है। तो भुजंग मतलब भी सांप ही होता है। अब विषधर हो गया, विष जो धारण करता हो। आपको पता है किसी को अगर सांप डस ले तो उसके बॉडी में विष फैल जाता है। अगर सही समय पर इलाज न कराया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो विष को धारण करने वाला कौन है? वो भी सांप है। वो आपको बताए थे किसी भी जाति की अगर कोई प्रजाति है तो वो भी उसी के पर्यायवाची में आता है। तो अजगर सांप की ही तो एक प्रजाति है, इसलिए अजगर भी किसकी पर्यायवाची होगी? सांप की ही पर्यायवाची होगी। द्विज, द्विज का अर्थ तो हमने पहले ही बता दिया है। जिसका 2 बार जन्म हो सब द्विज होंगे। जैसे पक्षी हो गया, अंडा हो गया, ब्राह्मण हो गए, दांत हो गया। और जो सांप होता है ये भी अंडे से ही तो निकलता है। एक बार अंडे में जीव आया फिर उससे बाहर सांप निकला, तो 2 बार इसका भी जन्म हुआ, इसलिए इसको द्विज भी कहते हैं। अगला शब्द है अपद। अपद कैसे सांप की पर्यायवाची होगा? आ मतलब ना होना, पद मतलब पैर, जिसके कोई पैर ना हो। इसके कारण भी मैंने बताया था जितनी भी विशेषताएं होती हैं विशेषताओं के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। अपद जिसके पैर ना होते हुए भी वो खूब तेजी से चले तो उसकी विशेषता हो गई। इस विशेषता की वजह से ही इसका नाम क्या रख दिया गया? अपद रख दिया गया कि पैर ना होने के बाद भी ये तेजी से चलता है। मणिधर, आप लोगों ने मूवी आदि में देखा होगा, वैसे हकीकत में तो मणि वड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, लेकिन मूवी में देखा होगा। जैसे नगीना मूवी हो गया या कोई मूवी हो गया, उसमें देखा होगा कि आते हैं सपेरे बीन बजाते हैं और तब क्या करते हैं? नाग अथवा नागिन वो क्या करते हैं? मणि को प्रदान करते हैं और वो चमकती हुई होती है हीरे के समान। तो ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में इसका नाम और क्या रख दिया? मणिधर। जो मणि धारण करती हो या जो मणि धारण करता हो उसको भी मणिधर कह दिए। और फणी, फन शब्द से बना है। ऐसे ही सांप का फन होता है और किसी जीव का तो फन इस तरीके से नहीं होता सांप के अलावा। तो इसकी विशेष विशेषता हुई, इसीलिए इसी को क्या कह दिए? फणी या फणिधर भी कह दिए। अपने फन के कारण फेमस है। आगे पन्नग। पन्नग मतलब भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, पन्ना शब्द से पन्नग बना है। और पन्ना में आपको पता है कि हीरे की खान है और हीरा मणि के समान होता है, इसीलिए पन्नग भी किसकी पर्यायवाची हो जाता है? ये हो जाता है सांप की पर्यायवाची। तो जो नग को धारण करता हो, मणि को धारण करता हो, मणिधर या पन्नग भी कहते हैं। अहि आप लोगों को मैंने बता दिया था। जैसे अहिभुज किसको कहते हैं? मोर को कहते थे। अहि मतलब नाग, भुज मतलब खाने वाला, नाग को खाने वाला मोर था। तो अहि मतलब क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। उरग, रग मतलब रेंग के चलना,
ऐसे जीव जो रेंग के चलते हैं उनको उरग कहते हैं। और जरा बताइए कि जो सांप होता है वो भी तो रेंग के चलता है, अपने रेंग के चलने के कारण फेमस है, इसलिए इसको उरग भी कहते हैं। आगे सारंग शब्द दिया है। सारंग याद कर लीजिए, ये आप लोगों को अभी और आगे आएगा। मैंने बताया था आपको पिछले मोर की पर्यायवाची में सारंग शब्द आया था, तो मैंने बोला था कि बाद में इसकी जिक्र करेंगे, भिन्नार्थक शब्दों में, शब्द युग्मों में इसको पढ़ाएंगे, इसको छोड़ दोगे। उसके बाद है काक उदर। काक उदर, काक प्लस उदर शब्द से मिलकर के बना है। काक उदर, काक प्लस उदर शब्द से मिलकर के बना है। और काक मतलब होता है काला, और उदर मतलब होता है पेट, जिसका पेट काला होता है। अरे गांव में देखे होंगे आप लोग, बोलते हैं अरे काला नाग निकला है, काला फेटार निकला है, तो उसका उदर कैसा है, पूरा काला काला होता है सांप का। इसीलिए उसको क्या कहने लगे, कुछ लोग कहने लगे ये काक उदर है, इसीलिए इसको काक उदर भी कहते हैं। चक्षु सर्वा, लोग कहे अरे ओके तो काने में ही दिखता है, ये तो आंखों से सुनता है, तो इसका एक नाम और रख दिया गया चक्षु सर्वा। चक्षु मतलब आंख, सर्वा मतलब सुनना। तो जो कानों से नहीं आंखों से सुनता है वो भी कौन है, सांप। समय के परिवर्तन के हिसाब से जैसे जैसे समय होता गया, जो लोग जिसको जो कहना हुआ वो नाम लेकर के कह देते। जैसे आप लोग टाइटल दे देते हैं किसी का, तो उसकी पर्यायवाची समझ लो हो गई। ऐसे पुराने समय में 1000 वर्षों पहले हिंदी की उत्पत्ति हो चुकी थी, उससे भी पहले। तो यहाँ पर तो पहले से ही ये शब्द आ गए हैं, तो उनको मान लिया गया है कि इसकी पर्यायवाची है, ऐसा लोग बुलाते थे, वही पर्यायवाची हो जाता है। तो इसको चक्षु सर्वा भी कहा गया। इसी को चक्री कुछ लोग कहने लगे, मतलब कुछ लोग ऐसे बोले अरे यहाँ चक्री बैठा है। चक्री मतलब ऐसे गोल गोल में बैठ के इसे सांप बैठा रहता है, चक्कर जैसे बैठा है, चक्कर बना करके, इसीलिए इसको क्या कहने लगे, गोल गोल बना करके ऐसे खड़ा हो जाता है, तो इसको चक्री भी कहने लगे कि ये गोला गोला बना करके ये बैठता है, इसीलिए इसको चक्री भी कहने लगे। जीव सर्वा, कुछ लोग कहे कि अरे इसके जीव तो बड़े ही अलग टाइप के हैं। इसके जीव आप लोग देखे होंगे तो वो दो जीव ऐसे निकला रहता है, कुछ इस तरीके से ऐसे निकला रहता है इसके जीव, और हमेशा वो जीव बाहर अंदर करते रहते हैं। तो अपने जीव के विशेषता के कारण ही इसको जीव सर्वा और द्विजीवा कहते हैं। द्विजीवा मतलब जीव को दो भागों में बटा रहता है। तो कुछ लोग भी सांप जैसे अपनी जीव को सर्जरी आदि के माध्यम से करवा रहे हैं कि अपने जीव को दो भागों में बांटने का कार्य करते हैं। अगर उनको विष भी धारण करने को मिल जाए तो उसको भी धारण कर लें। तो द्विजीवा भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये अपने जीव की जीव जो होती है दो भागों में बटी होती है, और किसी की जीव दो भागों में नहीं बटी होती है। इसकी विशेषता कारण इसको द्विजीवा भी कहते हैं। पौनासन। अब पौनासन का घटना क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, आपने देखा है कि किसी बिल में अगर कोई सांप घुस गया, कहोगे अरे ये तो फिर निकलवा नहीं किया, 2-2, 3-3, 4-4 महीने बाद सांप निकलता है। फिर तो कहोगे ये खाते क्या है, फिर तो कहोगे पहले के लोग कहते थे अरे ये तो हवा खा के जीते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने जब निकल नहीं रहे। तो वो किसका भक्षण कर रहे हैं, पवन का भक्षण कर रहे हैं, पवन का आसन कर रहे हैं, पवन का भोग कर रहे हैं, इसलिए इनको पवनासन भी कहने लगे। तो जब उनको खाने को 2-3 महीने खाते ही नहीं है तो इनको पवनासन भी नाम दे दिया गया कि पवन खा करके, हवा खा करके जिंदा रहते हैं, और पवनासन कहने लगे। और ब्याल भी इन्हीं की पर्यायवाची है, ब्याल भी याद रखना। अब आगे आते हैं शेषनाग पर, इसी से जुड़ा हुआ, नाग से ही, शेष से, इस सांप से ही जुड़ा हुआ है। सांपों में प्रमुख या सबसे विशेष सांप कौन सा है, वो है शेषनाग। इसीलिए जो सांप की पर्यायवाची होगा उसमें ईश, नाग, ईश्वर, राज, ये सारे शब्द जोड़ने से वो शेषनाग की पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे अहीस, अही देखो इधर पर्यायवाची है सांप की, उसमें ईश शब्द जुड़ गया, ईश शब्द जुड़ने के बाद ये अहीस हो गया, तो अहीस शेषनाग की पर्यायवाची हो गया। फड़ शब्द दिया है इधर, फड़ी शब्द दिया है इसकी, सांप की, और इसमें भी ईश शब्द जुड़ गया, तो ये शेषनाग की हो गया पर्यायवाची। ऐसे ही धारणीधर, आपको इसके लिए समझना होगा थोड़ा सा कि जो भगवान विष्णु है जिसपे वो विराजमान रहते हैं उसको भी शेषनाग कहते हैं, और उस शेषनाग पे ही ऐसा माना जाता है कि वो जो पृथ्वी है उस शेषनाग के ऊपर ही टिकी हुई है, उसके फन के ऊपर ही टिकी हुई है, शेषनाग के ऊपर, इसीलिए इसका एक नाम और दे दिए धरणीधर। यहीं पर जब भगवान विष्णु की बात आई
तो थोड़ा सा और आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है उसको भी बता दें और जानते रहिएगा सभी लोग, ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। जो भगवान शिव के गले में सांप लपेटे रहता है ऐसे, उसका नाम क्या होता, प्रश्न आता है, तो उसको कहते हैं वासुकी। वासुकी, भगवान शिव के गले में जो सांप लपेटा रहता है उसके लिए शब्द क्या है, वासुकी। और भगवान विष्णु जिस पे विराजमान रहते हैं वो कौन सा सांप है, शेषनाग। भगवान विष्णु जिस पे विराजमान रहते हैं वो शेषनाग है, और भगवान शिव का गले में जो सांप होता है उसका नाम है वासुकी। और एक सांप और याद रखना, तक्षक। तक्षक भी बहुत ही प्रसिद्ध सांप है, ये भी नाम याद रखना। तो हो सकता है सांप की पर्यायवाची में तक्षक की दे दे। ठीक है, अब चलते हैं अगला। धरणीधर हो गया लक्ष्मण। लक्ष्मण शब्द पर ऐसा माना जाता है, आप लोगों ने रामायण देखा होगा तो कहा भी, बताया भी गया उसमें कि जो लक्ष्मण है वो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। तो लक्ष्मण भी किसकी पर्यायवाची हो गई, शेषनाग की पर्यायवाची हो गई। अब आते हैं आम के ऊपर। आम किसकी पर्यायवाची है? अरबी फारसी भाषा में आम का अर्थ ये तीनों होते हैं। अरबी और फारसी भाषा में आम मतलब होता है, जैसे कहते हैं हम आम लोग हैं, मतलब हम साधारण लोग हैं, हम मामूली लोग हैं, हम सामान्य लोग हैं। तो अरबी फारसी भाषा में आम का मतलब होता है साधारण, मामूली और सामान्य। वहीं अब हमको अपने हिंदी की भाषा में देखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा समझिएगा। जो आम का पेड़ होता है, जब उसमें बौर लगता है तो उस समय पे माना जाता है कि कैसा मौसम आ गया, बसंत का मौसम आ गया। जब आम के बौर लगते हैं उस समय मौसम बसंत का आ जाता है और बहुत ही मनोरम वो मौसम होता है। उस समय आम के पेड़ पर कोयल आकर के बैठती है। वैसे भी आम के पेड़ कोयल को बहुत ज्यादा फेमस है और अपनी कू कू की आवाज निकालती रहती है। तो आम के पेड़ पर बैठती है और कू कू की आवाज निकालती है। सोचिए कितना अच्छा मनोरम दृश्य होगा, मन को मोह लेने वाला दृश्य होता है। तो इसीलिए इसको बसंत दूत भी कहते हैं, क्योंकि ये बसंत के महीने में जब ये बौर लेते हैं आम के पेड़, तो ऐसा माना जाता है कि बौर ले रहे हैं, इसका मतलब मौसम किसका आ गया है, बसंत का मौसम आ गया। इसीलिए इसको बसंत दूत भी कहते हैं। और बसंत का पर्यायवाची मधु भी है, तो मधुदूत भी कहते हैं। अगला है सहकार। सहकार, कोयल और आम के पेड़ के बीच बहुत अच्छी मित्रता होती है, तभी तो उसी पर हमेशा वो विराजमान रहता है। तो सहकार, साथ साथ कार्य कर रहे हैं, मतलब वो भी, जो कोयल जब कू कू करने लगती है तो इससे पता चलता है कि मौसम किसका आ गया, बसंत का आ गया है। और जब आम में बौर लगता है तब भी पता चलता है कि बसंत का मौसम आ गया। तो दोनों के कार्य एक जैसे हैं, इसीलिए आम को क्या कहते हैं, सहकार भी कहते हैं। आगे अति सौरभ। सौरभ मतलब होता है सुगंधित या मीठा। अति सौरभ, जो आम होता है बहुत ही ज्यादा मीठा होता है ना, आम बहुत ही ज्यादा मीठा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अति सौरभ भी कहते हैं। रसाल, आम खाते हो तो कहीं कपड़े पे गिर जाता है या उसके रस का भोग कर लेते हो, तो जिसमें रस से जो भरा हुआ हो वो क्या है, रसेदार आम है, इसलिए इसको रसाल भी कहते हैं। अम्ब याद कर लीजिए, अम्ब किसकी पर्यायवाची है, आम की पर्यायवाची है। और आम का तत्सम रूप होता है आम्र, आम का तत्सम रूप होता है आम्र। पिक बंधु, पिक मतलब होता है कोयल, और कोयल का बंधु कौन है, आम ही तो है, इसीलिए तो आम के पेड़ पर ही वो बैठा है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कमल बंधु या कुमुद बंधु, तो जो जिसके साथ होता है, जिसके साथ रिलेशन में होता है, वही उसका नाम दे दिया जाता है। तो इसका फ्रेंड कौन है, आम का फ्रेंड कौन है, कोयल, तो इसीलिए इसको क्या कहे, पिक बंधु भी कह दिए। कोकिलावास, जिसपे कोकिल अपना आवाज बनाई है, जिसपे कोयल अपना आवाज बनाई है, वो कौन सा पेड़ है, आम का पेड़ है, इसलिए कोकिलावास भी आम को ही कहते हैं। कोकिल बंधु, कोकिल का जो फ्रेंड है या बंधु है वो कौन है, वो आम है, मतलब कोयल का जो बंधु है आम है। अमृत फल, फलों का राजा कौन होता है, आम होता है। ऐसा माना जाता है कि सारे फलों का अमृत इसमें फंसा हुआ है। वाकई में आम बहुत ही स्वादवान होता है। आगे कोयल की पर्यायवाची, जब हम लोगों ने आम देख लिया, साथ में कोयल देख लें। लिखा है काकली रव। काकली रव मतलब
काक हम आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुके हैं। काक मतलब होता है मधुर। आपको पता है कि कोयल की जो वाणी होती है बहुत ही ज्यादा मधुर होती है। काकली रव मतलब बोलना, तो जो बहुत मधुरता के साथ बोलने के कारण प्रसिद्ध है उसका नाम है काकली रव। और कौन सबसे ज्यादा मधुरता के साथ बोलता है? वो है कोयल। इसीलिए इसको काकली रव भी कहते हैं या काकली भी कहते हैं। कलकंठ, जिसके कंठ में मधुरता हो, कल मतलब मधुर, जिसके कंठ में मधुरता हो वो भी कौन है? कोयल है। या काकपाली, जो मधुरता को धारण करती हो वो भी है कोयल। पिक बंधु, यहां देखे थे आप लोग, कोयल का बंधु आम है, तो पिक किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? कोयल की हो जाएगी। श्यामा, श्यामा जो कोयल होती है वो काली होती है पूरा एकदम, इसलिए श्यामा किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? उसके काले रंग होने के कारण कोयल की हो जाएगी। वसंत दूत, देखो वसंत दूत इसमें भी था। वसंत दूत सॉरी, आम के पर्यायवाची में आप वसंत दूत भी लिख सकते हैं। वसंत दूत, वसंत का, ये देखिए लिखा हुआ है वसंत दूत। वसंत दूत आम की भी पर्यायवाची में है, क्योंकि वसंत के मौसम को कौन बता रहा है? आम भी बता रहा है कि वसंत का मौसम आ गया है। और कोयल भी जब कू कू करने लगती पता चलता वसंत का मौसम आ गया। इसको वसंत दूत भी इसलिए कहते हैं। आगे मदन सलाका, जब वसंत का मौसम आता है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, और होता भी है वाकई। और इसमें लोग क्या होते हैं? मद में मस्त हो जाते हैं। मद में मस्त हो जाते हैं मतलब यहाँ पर संयोग श्रृंगार का शब्द है ये मदन सलाका। तो हम कहें तो मदन सलाका, मद में मस्त करने का काम कौन करती है? कहीं ना कहीं कोयल का भी भागीदारी होता है, इसलिए इसको मदन सलाका भी कहते हैं। आगे एक शब्द सूर्य बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, सूर्य की पर्यायवाची। अब सूर्य की बात करें तो आप लोग सब जानते हो सूरज और सविता किसको कहते हैं? सूर्य को ही कहते हैं। आगे है भास्कर। भास मतलब होता है उजाला, और कर मतलब कर मतलब किरण होता है। जिसके किरण से उजाला होता है वो कौन है? सूर्य है। जिसके किरण से उजाला होता है वो सूर्य है। प्रभाकर, प्रभा मतलब सवेरा या उजाला, और कर मतलब किरण। कर का अर्थ कई सारे हमने बताया था, तो कर का अर्थ क्या हो जाएगा? उजाला या किरण। कर का मतलब किरण। तो प्रभाकरण, जिसके किरण के द्वारा सवेरा होता हो, किसके द्वारा होता है? सूर्य के द्वारा। दिवाकर, जिसके किरण के द्वारा दिवा होता हो, दिन होता हो, वो भी कौन है? सूर्य है। समझिएगा, आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं, केवल बातों को समझिएगा। आगे है दिनकर, जो दिन करता हो, जिसकी किरणें दिन कर देती हूं वो है दिनकर। दिनेश, जैसे रात का ईश पढ़े थे, राकेश पढ़े थे चंद्रमा में, रात का ईश, तो दिन शब्द में जब ईशनाथ, ईश्वर, राज ये सारे शब्द जुड़ जाएंगे तो वो सूर्य की पर्यायवाची हो जाएगा। मतलब दिन का ईश कौन होता है? सूर्य। दिन में कौन दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। अब आते हैं आदित्य शब्द पर। आदित्य की एक कहानी है कि एक ऋषि थे, उन ऋषि की 3 पत्नियां थी। एक का नाम था मारीची, जिसको देवता का अवतार माना जाता था। मारीची को देवता का अवतार माना जाता था। और एक थे धनु, ये दानव के अवतार मानी जाती थी कि ये दानव है। और एक दैत्य टाइप के थे, मतलब 3 थे। इसमें जो मारीची थी, सॉरी बेटा, मारीची नहीं, आदिति, आदिति, आदि और धनु। तो आदिति जो थी, एक बार ऐसा हुआ कि आदिति ने बहुत घोर तपस्या किया और कहा सूर्य देव की तपस्या किया, और इन्होंने कहा कि हे सूर्यदेव, जब सूर्यदेव को प्रसन्न कर दी तो कही हे सूर्यदेव, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को
आप अपने जैसा पराक्रम दो जिससे वो अपना तेज चारों दिशाओं में बिखेर सके। तो सूर्य देव ने तो उसको ऐसा पराक्रम देने के लिए रेडी हो गए, और जब उसको ऐसा पराक्रम दिए तो इस समय ये जो आदिति थी, इनकी जो कहा जाए इनका जो दशा था वो काफी कमजोर हो गया। पहले तो ये काफी ज्यादा उनका भोग लगाई होंगी, काफी ज्यादा तपस्या की होंगी, ऊपर से अब एक गर्भ में पल रहे बच्चे को जन्म देने के लिए तपस्या कर रही हैं, तो ये काफी कमजोर हो गई। हुआ क्या, इनका जो लड़का था पेट में गर्भ पल रहा था, वो पेट में ही मर गया। है तो वो लड़का किसका अंश? सूर्य का अंश, सूर्य का ही अंश है पेट में जो है, क्योंकि सूर्य ने ही ऐसा उनको आशीर्वाद दिया था। अब वो मर गया तो देवताओं ने फिर से उनको जीवित किया, और जिसके द्वारा हुआ क्या था, एक बार ऐसा समय आया कि राक्षसों ने, जो ये लोग थे, इन्होंने अपना स्वर्गलोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, और स्वर्गलोक को फिर से दिलाने में इन्हीं आदित्य का ही हाथ था। आदित्य ने जो इनके बेटे का जन्म हुआ जिससे, उसने फिर से स्वर्गलोक को वापस लौटाया। इसलिए ये सूर्य के अंश होने के कारण इनके लड़के का नाम आदित्य रख दिया गया। आदित्य के पुत्र का नाम क्या रखा गया? आदित्य। मतलब देवताओं के साथ आपको आदित्य शब्द बहुत लगा हुआ मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए अब आदित्य शब्द क्लियर हो गया। सूर्य का ही अंश है आदित्य, इसलिए सूर्य की पर्यायवाची में आदित्य भी आता है। सारस और हंस तो हमने बताया था, इसको छोड़ो, अभी इसको बाद में क्लियर करेंगे। मार्तंड, जिसके जन्म होने से पहले ही पेट में ही मर गया, वो अभी बताए थे आदिति में। अंड, जिसके अंडज मर गए हों और फिर से जीवित हुए हों, वो कौन था? सूर्य ही देव थे, इन्हीं का तो अंश था। तो मार्तंड किसकी पर्यायवाची हो जाएगी? सूर्य की पर्यायवाची हो जाएगी। रवि, सब लोग जानते हो इनकी पर्यायवाची की रवि सूर्य की ही पर्यायवाची होता है। मारीची, मारीची मैंने बता ही दिया कि किसके पर्यायवाची होती है? सूर्य की। आप लोगों ने मरीचिका की घटना भी देखी होगी। मरीचिका की घटना आप लोग जानते हो, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, जैसे सड़क पे पड़ गई तो उस पे पानी जैसा दिखाई देता है, तो मरीचिका शब्द किसी और से नहीं, इसी मारीची से ही बना है। आगे तरणी है। अब तरणी शब्द को समझने के लिए कुछ आप लोगों को भिन्नार्थक शब्द समझना होगा। तरणी मतलब तो सूर्य होता है, एक होता है तरणी शब्द। तरणी मतलब होता है नाव, एक होता है तरुणी शब्द। तरुणी मतलब होता है युवती, और एक होता है तरुण शब्द। तरुण मतलब होता है युवक। तो ये आप लोगों को भिन्नार्थक शब्द है, इसको याद कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तरणी का मतलब सूर्य होता है, तरणी का मतलब नाव होता है, तरुणी का मतलब युवती होता है, और तरुण का मतलब युवक होता है। आगे और शब्द पे बात करें, अंशुमाली, जिसके अंश मतलब किरण होता है, जिसके किरणों की एक माला बना दी गई। आप लोगों ने देखा होगा सूर्य जब निकलते चारों दिशाओं में एक माला जैसे लगता है, तो जिनके किरणों से माला बन जाए वो कोई और नहीं, सूर्य ही है। आगे कहें ग्रह पथ, सारे ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ग्रहों के पति कौन हुए? सूर्य देव हुए। छायानाथ, हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमको छाया प्रदान कर दें तो हमारे लिए नाथ हो जाते हैं इतने धूप में, तो छायानाथ भी किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। आगे पतंग शब्द एक आया है। पतंग, देखिए पतंग के कई सारे अर्थ होते हैं। पतंग सूर्य को भी कहते हैं, पतंग पक्षी को भी कहते हैं, पतंग टिड्डा को भी कहते हैं, और पतंग नाव को भी कहते हैं। तो ये चारों शब्द याद रखना। पतंग का अर्थ सूर्य भी होता है, पतंग का अर्थ पक्षी भी होता है, और पतंग का अर्थ टिड्डा भी होता है, और पतंग का अर्थ नाव भी होता है। आगे भानु शब्द जानते ही हो आप लोग। भानु सूर्य की पर्यायवाची है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। आगे कमल बंधु, जब आप लोगों को कुमुद बंधु पढ़ाए थे तब उसी समय बताए थे कि सूर्य का बंधु कौन है? कमल है। क्यों? क्योंकि दिन में कमल खिलता है, और कमल के लिए उसका बंधु का काम, उसके भाई का काम, उसके भाईचारे का काम सूर्य ही तो करेगा। तो कमल बंधु हो गया सूर्य। वहीं अर्क शब्द से देखिए, अर्क शब्द क्लियर कर लीजिए, कोणार्क से।
कोणार्क से, कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क में किसकी मंदिर बनी हुई है? सूर्य की मंदिर बनी हुई है, मतलब सूर्य मंदिर बना हुआ है, अर्थात इसमें कोण धन अर्क शब्द जुड़ा हुआ है। तो अर्क का अर्थ इसमें क्या लिया गया है? सूर्य। कोणार्क का सूर्य मंदिर वो भी सूर्य के देवता के लिए ही फेमस है और इसमें भी अर्क शब्द इंक्लूड है, इसलिए अर्क किसकी पर्यायवाची है? ये भी सूर्य की ही पर्यायवाची है। इस प्रकार से इतने ढेर सारे हम लोगों ने पर्यायवाची को पढ़ा और पढ़ने में हम लोग को तनिक से भी कठिनाई नहीं हुई और सारे पर्यायवाची को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। अब इस वीडियो को एक बार आप लोग फिर देखिएगा और आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।